मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है। जब मैंने वे हादसा देखा तो मेरी आंखें भर आई। मैंने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। एक दिन जब मैं सड़क पर पैदल जा रहा था तो मेरे सामने एक ठेले वाला आ गया जो उस ठेले को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उस ठेले का भार बहुत ज़्यादा था। भार ज़्यादा होने के कारण रामू सड़क के कभी बाएं और तो कभी दाएं ओर जा रहा था। इससे यह साफ प्रतीत हो रहा था कि वह उसे संभाल नहीं पा रहा है। देखते ही देखते रामू एक तेज गति से आ रही गाड़ी से टकरा जाता है। इसे देखकर आसपास के सभी दुकानों वालों वहां भीड़ तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उसे कोई हाथ तक नहीं लगाता। पता है क्यों? क्योंकि वो मजदूरी करने वाला एक आम इंसान है। जनाब, यहाँ मजदूर को गुलाम और पैसे वालों को सलाम करते हैं। साहब, खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। तभी एक औरत चिल्लाती हुई भागती हुई उसके पास आती है और उसे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाती है। वे औरत और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। लेकिन भगवान भी कभी कभी इतना निर्दयी हो जाता है कि मानो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा या फिर वो देखना नहीं चाहता है। पता नहीं, अमीर लोगों से तो भगवान भी डरता है। साहब, कभी उसका चढ़ावा कम ना हो जाए। चलिए कहानी आगे सुनाते हैं। पता नहीं गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है, सॉरी यू कैन डोंट सेव इट। डॉक्टर कमरे से बाहर आकर उसकी पत्नी से कहता है, सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर के ये सब सुनते ही उसकी पत्नी के पैरों तले मानो जमीन थी ही नहीं, क्योंकि अगले ही पल रामू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसके पीछे रह गई थी अब उसकी पत्नी सवित्री और उसके दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। डॉक्टरों ने अब रामू को अंतिम संस्कार के लिए उसे घर भेज दिया था। एक तरफ तो रामू का अंतिम संस्कार हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक कोने में उसके बच्चे चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। नहीं नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हो। वे इसलिए नहीं रो रहे थे कि अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि वे तो भूख से मरे जा रहे थे साहब। नन्ही सी जान थी, कब तक सहन कर पाती। कई दिन बीत चुके थे पेट भर खाना खाए और आज तो एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ था। भूख के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। ये तो फिर भी बच्चे थे, अब बच्चों से रहा नहीं जाता। माँ, कुछ खाने के लिए दो ना माँ, भूख लगी है माँ, कुछ दो ना। कोई भी इस स्थिति को देखता तो उसी की आंखों से आंसू बहने लगते। इसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। आस पड़ोस के लोगों को इन बच्चों पर दया आ गई और वे अपने अपने घर से बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। बहुत दिनों बाद गुड्डू और उसकी बहन गुड्डी ने पेट भर खाना खाया। दोनों बच्चे बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी पेट भर खाना नहीं खाया था। अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तो रामू की मौत का शौक मनाया जा रहा था और वहीं दूसरी ओर अपने ही बच्चे खुशी में लीन थे क्योंकि आज उन्हें पहली बार पेट भर खाना मिला था। अब सावित्री के पास कोई काम भी नहीं था तो अपना और बच्चों का पेट कैसे भर पाती। सावित्री ने कुछ दिन ऐसे ही गुजार दिए, कभी किसी से उधार लेकर तो कभी कभार मांग कर भी पेट भर लेती थी। लेकिन ये दुनिया है साहब, यहाँ दिन से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। पड़ोसियों ने अब किसी भी प्रकार की मदद करने से मना कर दिया था।
अब सावित्री अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली तो कहीं भी खाना खा सकती थी, लेकिन बच्चे कहाँ जाते। इसी फिरक में सावित्री काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। उदास मन के साथ उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। जब सावित्री घर लौटी तो बच्चे उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। अचानक से दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, माँ आ गई। गुड्डू बोल पड़ता है, कहाँ गई थी माँ? हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लाई क्या? माँ का कोमल सा हृदय नन्हे बच्चे की बात सुनकर बैठ सा गया और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कुछ समय के लिए पूरे घर में शांति छा गई। फिर गुड्डी माँ से कहती है, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? माँ गुस्से में झुंझलाकर बोलती है, पागल है तू, अपने भाई के बारे में ये क्या बोल रही है? माँ जिस दिन पापा मरे थे सब लोगों ने हमें पेट भर खाना खिलाया था, तो जब गुड्डू मरेगा तो सब लोग फिर से पेट भर खाना खिलाएंगे। जब माँ ने गुड्डी के मुंह से बात सुनी तो एक पल के लिए माँ बेहोश सी हो गई, क्योंकि गुड्डी की बात का माँ के पास कोई जवाब नहीं था और मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी माँ के पास इस बात जवाब हो। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की हकीकत है जो अंधे से ज़्यादा समय रात को भूखे ही सो जाते हैं। आज हमारे देश में 60% घर ऐसे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फिर सड़कों के किनारे पर। सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वे भी इस देश का हिस्सा हैं। सरकार किसी एक से नहीं बनती, कहीं ना कहीं मतदान में उन लोगों का भी हिस्सा होता है, इसलिए सरकार को उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब रही बात हमारी, हमें भी इस बात पर गौर करनी चाहिए कि हम उतना ही खाना थाली में ले जितना हम खा सकते हैं। हमें अन्न को बचाना चाहिए ताकि ऐसा ही किसी गुड्डू जैसे भाई बहन के काम आ सके। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि अन्न का आदर करो, लेकिन हमने कभी असली भूख को महसूस ही नहीं किया। मन है तो खाना खा लो वरना छोड़ दो। इसी कारण हमें अन्न का आदर करना नहीं आता। अपनी भूख को महसूस करना सीखो। कभी भी आपको हल्की भूख है तो आप थोड़ा और इंतज़ार करें। जब आपको लगे कि आपके पेट में आग लगने जैसा कुछ फील हो रहा है या ऐसा लग रहा कि कोई मेरे पेट को काट रहा है, तब आप खाना खाने के लिए रेडी हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बस इतनी सी गुजारिश है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाओ ताकि हमारे छोटे भाई बहन जो रात को खाना ना मिलने के कारण भूखे सो जाते हैं, उन्हें भी खाना मिल सके। इस कहानी अपने व्हाट्सएप के कम से कम 2 ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें ताकि ये कहानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे और ये ठोस निर्णय लिया जाए कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें भी खाना मिल सके और हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे। चलिए आज हम प्रण करते हैं कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम किसी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मांगेंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें उनकी सच में ज़रूरत है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा।